अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट फरीहा और आप देख रहे हैं आपका मनपसंद शो क्रिकेट लाउंज। हमें ज्वाइन किया है आकिब ने। आकिब कैसे हैं आप? आप ठीक हैं प्रिया? मैं ठीक ठाक। आकिब सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, आज आपका रंग उड़ा उड़ा क्यों है? वो हमारे चीफ सेलेक्टर साहब छोड़ गए तो उसका बड़ा दुख है। अच्छा? क्योंकि काफी पैसे ले रहे थे वो। हाँ। तो मुझे अब समझ नहीं आ रही कि मैंने भी उतने पैसे लेने, तो मुझे क्या करना पड़ेगा उसके वैसे लिए। मुझे शक था कि आप अच्छा खासा कमाते हैं। लेकिन उतने नहीं कमाते जितने वो ले रहे थे। अच्छा, हाँ ये तो है। इंजमाम साहब तो रेजिग्नेशन दे चुके हैं। वैसे स्टोरी क्या थी? स्टोरी प्रिया वो बड़ी गंभीर किस्म की थी। उसको समझने के लिए मेरा ख्याल है आपको काफ़ी दिमाग भी चाहिए, आपकी आंखें भी खुली होनी चाहिए, आपकी नींद भी पूरी होनी चाहिए और वो स्पेशली रात का ऐसा पहर नहीं होना चाहिए जहाँ पे आपको कुछ समझ ना आ रही हो। दिन का टाइम होना चाहिए। जो सारी स्टोरी थी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था जहाँ पे आया ये। उसमें इंजमाम जो डॉक्यूमेंटेशन में है वो इंजमाम एक कंपनी है याजो इंटरनेशनल जो कि ब्रिटेन में है। वहाँ पे रजिस्टर्ड है और इंजमाम जो है उसके डायरेक्टर हैं। अच्छा। जो डॉक्यूमेंटेशन में है उसके साथ मोहम्मद रिजवान जो कि पाकिस्तान के विकेट कीपर बैट्समैन है वो भी जो है डायरेक्टर हैं। उनके साथ इंजमाम के बड़ाई इंतजारुल हक वो भी डायरेक्टर का नाम उनमें नाम। उनके साथ एक नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है तलहा रहमानी। अच्छा। जो मैं समझता हूँ इस सारे सिनेरियो का अहम किरदार है वो तलहा रहमानी है इंजमामुल हक के बाद। इंजमामुल हक के बाद मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इंजमामुल हक नंबर 1 पे इसलिए, वो भी मैं आपको वीडियो में आगे जाके बताता हूँ कि उनका पहला नंबर क्यों है। तलहा रहमानी भी डायरेक्टर हैं। तलहा रहमानी जो है उनकी कंपनी एक है साया कॉर्पोरेशन। ओके। साया कॉर्पोरेशन जो है वो प्लेयर्स डेवलपमेंट के लिए काम करती है, जो कि पुराने प्लेयर्स होते हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए काम करती है। ओके। अब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे पैदा हो रहा है कि तलहा रहमानी इस वक्त जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में 7 मेंबर्स ऐसे हैं जो इस वक्त पाकिस्तान टीम में है। मैं मेरे वर्ड्स पे गौर कीजिएगा, जो इस वक्त पाकिस्तान टीम में है, स्क्वाड में नहीं या कहीं बाहर नहीं। 11 लड़के हैं अगर टीम में, तो उसमें से 7 लड़के ऐसे हैं जिनका एक ही एजेंट है और उस एजेंट का नाम है तलहा रहमानी। वही उसको मैनेज कर रहा है, वही उनको कमर्शियल दिलवाता है। अच्छा। वही उनके सारी फाइनेंशियल डील्स जो है एक बंदा करवाता है। और अगर आप व्यूअर्स जो हैं हमारे 7 बंदों के नाम जानना चाहें तो वो भी बता देते हैं। बताएं। जिनमें हमारे कप्तान बाबर आजम है, मोहम्मद रिजवान है, नायब कैप्टन शादाब खान है, हमारे दोनों ओपनर फखर जमान इमामुल हक, फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ। मतलब टीम को आप समझ लें बैकबोन तो फिर भी 1-2 प्लेयर होते हैं। ये 7 प्लेयर्स अगर ना हो तो आपकी इस वक्त टीम ठुस हो जाएगी। ये एक लिखी पड़ी बात है। 7 प्लेयर्स एक ही एजेंट चला रहा है, जो कि सवालिया निशान तो है फिर कि एक प्लेयर 7 प्लेयर कितना, मतलब फिर मैं अभी आपने जिसने पूछा रंग क्यों उड़े हुए थे, मैं कल से परसों से सारा सोच के कि यार को लेने पैसे कितने आए, कितना पैसा कमांदा होगा। मुझे तो लगता है वो अपने बेड पे पैसे फेंक के सोता होगा जितने वो अपने बड़े बड़े प्लेयर्स को उसने रखा हुआ है। लिविंग द लग्जरी लाइफ। एग्जैक्टली। तो मामला ये हुआ कि इंजमामुल हक भी उसके जो थे वो डायरेक्टर हैं, उनका 25% शेयर है अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंटेशन। मैं कोई अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा, मैं कोई इधर उधर की बात नहीं कर रहा, मैं वो बात कर रहा हूँ जो डॉक्यूमेंटेशन में है, जो कि इस वक्त मेरे मोबाइल में मौजूद है। उसके मुताबिक 25% शेयर इंजमामुल हक के हैं, 25% शेयर मोहम्मद रिजवान के हैं, 25% शेयर इंतजारुल हक के हैं जो कि इंजमाम के भाई हैं। अब आगे सीन ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये है कि इंजमामुल हक चूंकि चीफ सेलेक्टर भी हैं। अब वो एक तरफ चीफ सेलेक्टर हैं, एक तरफ एक कंपनी के डायरेक्टर हैं जो कि प्लेयर्स को मैनेज कर रहे हैं और खिलाड़ी वो हैं जो कि इस वक्त टीम का हिस्सा हैं। तो कॉमन सेंस ये कहती है, अगर तो कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस ये कहती है कि जो खिलाड़ी उस एजेंट के पास हैं वो तो टीम से ड्रॉप नहीं होंगे। वो टीम से ड्रॉप नहीं होते, कॉमन सेंस यही कहती है। आप कैसे ड्रॉप करेंगे बाबर आजम को, आप कैसे ड्रॉप करेंगे शादाब खान को, चाहे वो जितना मर्जी बुरा खेल रहा है, आप कैसे ड्रॉप करेंगे इमामुल हक को। ठीक है ना। तो ये चीजें देखनी पड़ेंगी। फिर वो कहते हैं जी कंपनी, इसमें मैं पीसीबी की बात करता हूँ, पीसीबी कहता है जी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तो क्या आपको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आज नजर आया? पहले नहीं इनको पता था। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कल नजर आया या 2-3 दिन पहले नजर आया? थोड़ा सा रिमाइंडर दे देते हैं। 7 दिसंबर 2020 को ये कंपनी रजिस्टर होती है ब्रिटेन में। जिसके अंदर इंजमामुल हक जो भी मैंने सारा बताया है। ठीक है। 2020 में ये कंपनी रजिस्टर होती है। 7 अगस्त 2023 को इंजमामुल हक चीफ सेलेक्टर बनते हैं ऑन द ऑर्डर ऑफ ज़कात अशरफ। ज़कात अशरफ साहब ने 7 अगस्त 2023 को चीफ सेलेक्टर इंजमाम को बना दिया। उनको ख्याल आया
30 अक्टूबर 2023 को कि पाना है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, एहो जी हरदा ना करो ज़कात साहब, हमें पता है आपके गिनती के दिन रह गए हैं, एक दो हम फिंगर टिप्स पे आपके दिन रह गए, 1 2 3 4 दिन रह गए हैं आपके। ना करें ऐसी, मतलब आप वो कोई लॉजिकल बात करें कि आपने निकाल दी है ना, आपने एक फैसला कर लिया, बड़ा फैसला कर लिया, ठीक है आप स्टैंड, लेकिन उसकी लॉजिक तो कोई, आप लॉजिक की भी कोई लॉजिक होती है, लॉजिक की भी कोई लॉजिक होती है। आपने इस लॉजिक को इतना इलॉजिकल कर दिया है कि बंदा ना सोचता है कि हो की रहा है साढ़े नाल। तो आप ज़कात साहब को कोई पैगाम देना चाहेंगे इस प्लेटफॉर्म से? नहीं, ज़कात साहब के लिए पैगाम यही है कि ज़कात साहब, मैं समझता हूँ इस वक्त कान के बहुत कच्चे हैं। उनको जो कोई कह रहा है, आप भी जाके कह देंगे ना कि ज़कात साहब ऐसे कर लें, हाँ। वो कहेंगे ठीक है फ्रिया तुम सही कह रहे हो, ऐसे ऐसा कर लेने हैं, Right. ठीक है। मैं जाके कहूँगा, वो कहेंगे आकिब आप ठीक कह रहे हैं, आप हाँ। ऐसे कर लेते हैं। हाँ। तो ये चीजें आप, ठीक है आपने निकाल दिया, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, एक चीज समझ आ रही है, लेकिन आप उस चीज को उस चीज से कितना जोड़ें। आपके दौर में ही आपने उनको इंज़मामुल हक को 25 लाख पे हायर किया था, 25 लाख की हायर पे मैनेजमेंट कमेटी के इजलास में इंज़मामुल हक खुद गए थे और उन्होंने कहा था भाई मैं 25 लाख पे काम करूंगा, अगर आपको वारा खाता है ठीक है, वरना मैं चलना बाहर, गड्डी मेरी बात खलोती, मैं चलना कार, उसी किसी और बना दो। हमारा मसला ये है कि हमारे पास कोई हाई प्रोफाइल प्लेयर नहीं है जो कि इतना बड़ा नाम ले सके, जो कि इतना बड़ा काम कर सके। इंजमाम ने कर लिया। अच्छा, अब मैं थोड़ी सी आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं इसमें। इंजमामुल हक का जो है वो पीसीबी के साथ जो एग्रीमेंट हुआ वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंजमाम का जो एग्रीमेंट हुआ उसमें इंजमाम ने अपनी क्लॉज लिखवाई कि अगर आप मुझे निकलवाएंगे, अगर आप मुझे निकालेंगे तो आपको मुझे 6 माह की तनख्वाह देनी पड़ेगी। 6 माह की तनख्वाह 25 लाख के मुराद 1.5 करोड़ रुपया। अगर तो पीसीबी निकालता है तो वो इंजमाम को पहले 1.5 करोड़ रुपया देगा। अच्छा। ये एग्रीमेंट की क्लॉज के अंदर है। राइट। ठीक है। अब चूंकि अभी तक जो खबर है वो ये खबर है कि इंजमामुल हक ने खुद रिजाइन किया है। मैं आपको ये भी बता दूं, कल मेरी एक ऐसे सोर्स से बात हो रही थी जो कि बड़ा ऑथेंटिक था। ये आज नहीं तो कल या हफ्ते बाद या जब भी आने वाले दिनों में ये खबर आएगी कि इंजमामुल हक ने खुद रिजाइन नहीं किया, अंडर प्रेशर किया। ज़कात शरीफ ने, पीसीबी ने उनसे इस्तीफा मांगा था, फेस सेविंग, कि आप खुद इस्तीफा दे दें। क्योंकि जब एक प्रोफेशन क्लियर होता है तो उसमें अगर आप पे एक स्पॉट ये लग जाए, आप पे धब्बा ये लग जाए कि इसको निकाला गया था, तो वो अच्छा इम्पैक्ट नहीं डालता आपकी अगली नौकरी के लिए। तो फिर अंडर द टेबल उनको ऑब्वियसली अकोमोडेट तो किया ही होगा। अब ये मैंने आपको बताया कि आज नहीं या कल नहीं, जब भी ये बात लीक आउट होगी कि इंजमामुल हक ने इस्तीफा खुद नहीं दिया था, इंजमामुल हक को इस्तीफा देने का कहा गया था। Right. अब ये पैसे 1.5 करोड़ रुपया मिलते हैं या नहीं मिलते, ये बड़ा सवालिया निशान है। क्योंकि ये सबसे बड़ी क्लॉज यही थी कि आपने अगर मुझे निकालना है तो 6 महीने के पैसे देने। तो वो अब 6 महीने के पैसे जो है देते हैं कि नहीं देते। बहरहाल इंजमाम ने जो है वो अपनी रिजाइन कर दिया, बजाय के देखें कई सवाल उठेंगे। अगर वो गिल्टी थे right. तो वो फेस करते। अगर वो इसका मतलब दाल में कुछ काला है। क्योंकि इंजमाम कहते हैं कि मेरा उस कंपनी के साथ कोई शेयर नहीं है, मेरा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, वो कैटेगोरिकली ऑनर कह चुके हैं। पीसीबी ने एक इंक्वायरी कमेटी बना दी। अच्छा। इंक्वायरी कमेटी में एंटी करप्शन एंड विजिलेंस डिपार्टमेंट के 2 रिटायर्ड कर्नल साबिक जो हैं उनको शामिल कर लिया। right. उसके साथ हमारी जो डायरेक्टर मीडिया है पीसीबी की, आलिया रशीद, जिन्होंने 1 महीना पहले ही टीम को ज्वाइन किया, पीसीबी को ज्वाइन किया है, जिनका ताल्लुक एक चैनल के साथ है। right. वो उन्होंने डायरेक्टर मीडिया वॉइस कमेटी में शामिल हैं। उनके साथ एक ऑडिटर फाइनेंस शामिल है और एक और साहब शामिल है। 5 रुकनी कमेटी है। अच्छा। अब 5 रुकनी कमेटी ने कल से काम शुरू कर दिया है। कल मतलब 31 अक्टूबर से। यहाँ पे ये बड़ा पॉइंट एक फिर आ जाएगा, क्योंकि मैं कवर करता हूँ सारी चीज़ों को, तो मेरा काम है कि सवाल पूछूं मैं उनसे। 3 नवंबर को ज़कात शरीफ चाहते हैं कि कमेटी मामला हल कर दे। ओके। ऐसा मतलब तानू अपनी डूबती कश्ती नजर आ रही। ट्रू। 3 आज तक पाकिस्तान में 2 दिनों के अंदर कमेटी बना के 2 दिनों के अंदर फैसला कभी नहीं हुआ। पाकिस्तान में कभी नहीं हुआ है तो क्रिकेट बोर्ड में कहां से हो जाएगा? इसका मतलब आपको कहीं ना कहीं से ग्रीन सिग्नल मिला है, आपको कहीं ना कहीं से कुछ मिला है, कोई उड़ता तीर आपको आया आपके पास कि मैं चलना 5 नवंबर नू, ठीक है, तो उस तो पहले मैं अपनी कार भी पा दूं। अब डिपेंड ये भी करता है कि हुकूमत के कोर्ट में बोला है, हुकूमत इनको एक्सटेंशन देती है कि नहीं देती। अब इनको एक्सटेंशन दी तो फिर मतलब क्या रह जाएगा? नहीं तो पहले क्या रह गया प्रिया? हाँ, खत्म तो हो गया, लेकिन ये तो कंप्लीटली बेड़ा गर्क हो जाएगा। जब आपका चेयरमैन मैसेज लीक करवाए अपने कप्तान का ड्यूरिंग वर्ल्ड कप और इन इंडिया
जहाँ पे हमारी टीम पहली दफा गई है। बिल्कुल ऐसे और हमारा आप हिसाब लगाएं हमारा क्या मजाक उड़ा है टीम, मतलब पूरी दुनिया में, नॉट इन इंडिया, पूरी दुनिया में, कि इंग्लैंड के साबिक कप्तान माइकल वॉन को कहना पड़ गया कि जिस तरह का बाबर आजम के साथ हो रहा है मैं ऐसे एक्सपेक्ट नहीं करता, इस तरह का उसके साथ बिहेव नहीं करना चाहिए। To be very honest, I feel it's the end of cricket, the demise. देखें नहीं, मैं सॉरी टू से मुझे कहना नहीं चाहता, मुझे लग रहा है कि अपनी क्रिकेट का हाल जो है ना वो हॉकी की तरह ना हो जाए। जितना हमारा कौमी खेल डूब चुका है, वो तो समंदर के इतना नीचे जा चुका है कि आपको यूएस का मिशन भी आएगा तो वो भी उसको नहीं निकाल सकता। तो मुझे डर लग रहा है पाकिस्तान क्रिकेट है वो वहां पे अगर पहुंच गई तो फिर हमारे पास जो एक सोर्स है, तो वो जो हैप्पीनेस का सोर्स है वो भी खत्म हो जाना है। The positive source of entertainment and कितनी यूथ है जो इस तरफ पॉजिटिविटी अपनी ढूंढती है। नॉट ओनली यूथ, आप देखें, आप बाहर गली में, मतलब आप सड़कों पे जब जाते हैं, जब पाकिस्तान का मैच होता है, खोखों पे, पानों वाले खोखों पे, चाय वाले ढाबों पे, बारबेक्यू वाले तिक्के शॉप्स पे स्क्रीन्स लगी हैं और वहाँ पे हर तबका जो है, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो लीड क्लास हो, चाहे वो साइकिल पे आ रहा हो, चाहे वो गाड़ी पे आ रहा हो, अगर वो वहां पे आता है वो रुक के एक दफा टीवी पे पाकिस्तान का मैच जरूर देखता है और वो इंटरेस्ट लेता है। एग्जैक्टली, वो एक दफा मैच जरूर देखता है और पूछता है यार की बनया पाकिस्तान का। तो ये एक पाकिस्तान कौम के साथ क्रिकेट का प्यार है, जिसको जो है हमारे बड़े जो है माजरत के साथ डबो रहे हैं और काफी हद तक डबो भी दिया है। सबसे बड़ा जो अफसोस मुझे हो रहा है, हमारी जो बेइज्जती हो रही है और हमारा जो नाम बदनाम हो रहा है वो इंडिया में हो रहा है, और इंडिया वाले इस वक्त शदीद किस्म के खुश हैं। हालांकि वहां पे भी इस तरह की हरकतें होती हैं, हाँ। और हम उसको रिपोर्ट भी करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। जिस तरह का, फिर मैं उसी बात पे आ जाऊंगा। इंडियंस काइंडली कमेंट में इस दफा बताइए क्या कहना चाहेंगे। बिल्कुल, जिस तरह अहमदाबाद में हुआ और जिस तरह वहाँ पे चीजें हो रही हैं कि पाकिस्तानी शायकीन को पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने से रोक दिया गया, फिर जो है पाकिस्तान टीम के खिलाफ जो नारे लगे वहाँ पे अहमदाबाद में, स्पेशली मैं अहमदाबाद को इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि हम पिछली वीडियोस में भी बता चुके हैं अहमदाबाद वाले जो है वो कितने कम ज़र्फ हैं, कितने कम अकल हैं, और उनको बिल्कुल शर्म नहीं है, उनको बिल्कुल हया नहीं है। जबकि हैदराबाद वालों को मैं समझता हूँ काफ़ी अकल हैं, बाशऊर हैं, क्योंकि मेहमान ही होता है। अगर आपको मेज़बानी नहीं आती तो अगर आप हमसे नहीं लेना चाहते तो अपने साथ वाले मुल्क बांग्लादेश से ले लें, वो भी आपके दोस्त हैं। दूसरी तरफ आपके अपने छोटे भाई हैं अफगानिस्तान, उनसे ले लें, जिनकी जीत पे जो है आप जश्न मनाते हैं। बिल्कुल, तुसी ते एवें जश्न मनांदे जिस तरह अफगानिस्तान फतह कर लिया तुसी, ऐही अफगानिस्तान एक दफा इंडियन हो रहा है ना, फिर तुहानू लग पता जाना। बहरहाल कहने का मतलब मकसद है कि हमारे जो बोर्ड हैं उनका इस सारे मामले पे जो रवैया था वो बड़ा ही मायूस कुन था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब देखें बीच में टर्माइल आ गया, ड्यूरिंग वर्ल्ड कप एक ऐसा रिजाइन आ गया जो कि नहीं आना चाहिए था। वहाँ पे जो टीम होगी उस पर क्या गुजरी होगी कि हमारा चीफ सिलेक्टर जो है वो चला गया। बेशक चीफ सिलेक्टर का काम एक टीम सिलेक्ट करना होता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपके जो अपने प्लेयर्स होते हैं उनके साथ आपकी एक अटैचमेंट होती है, स्पेशली आपकी एक ऑर्गेनाइजेशनल जो वो होती है, लॉयल्टी होती है, आपकी अटैचमेंट होती है। ये तो इस तरह जैसे धक्का दे के तो पीछे से खुद गायब हो गए। वो धक्का उन्होंने दे दिया है, क्योंकि जिसने हमने पहले भी बताया था, एक प्रेस रिलीज जारी की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि पीसीबी की प्रेस रिलीज थी, उन्होंने ज़कात अशरफ को कोट करके कहा था कि वर्ल्ड कप में जो है उसमें इंजमामुल हक और बाबर आजम को हमने फ्री हैंड दिया है। इसका मतलब आपने अपने हाथ खड़े कर लिए कि मैं अगर पाकिस्तान टीम हारे या जीते, मेरा इस टीम से कोई ताल्लुक नहीं है, मैंने तो फ्री हैंड दे दिया था इंजमाम और बाबर को, तो मेरी तरफ से हाथ खड़े हैं। बोर्ड की तरफ से ऐसा बयान मेरा ख्याल नहीं आना चाहिए था, थोड़ी सी मेच्योरिटी आनी चाहिए। फिर मैं इस बात को उस चीज़ से रिलेट करूंगा कि हमारा बोर्ड ही पोलिटिसाइज है, हमारा बोर्ड ही पोलिटिसाइज है। जब हम नाम लेते हैं इमरान खान का तो हमारे जहन में आता है रमीज राजा, जब हम नाम लेते हैं नवाज शरीफ का तो हमारे जहन में आता है नजम सेठी, जब हम नाम लेते हैं आसिफ अली जरदारी का तो हमारे जहन में आता है ज़कात अशरफ। आज आपका मुझे ना कुछ समझ नहीं आ रही, आज आप बड़े चार्ज ना, बड़े सीधे सीधे तीर मार रहे हैं। देखें ये 2 दिनों से जिस तरह रिपोर्ट किया हमने और सारा कुछ मामला देखा है, अफसोस हुआ इस मामले पे कि जिस तरह हम सियासतदान को बुरा भला कहते हैं, ये करते हैं। एक वही वाली बात कि एक हमारे पास सोर्स ऑफ हैप्पीनेस सिर्फ क्रिकेट ही है, और वो भी हमारे से जो दूर लेके जाना चाह रहे हैं, तो इनको जो है दुआ ही इनके लिए, अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। और अब 5 नवंबर को जब ज़कात अशरफ माइट भी पॉसिबल अपनी सीट पे ना हो, तो अब ये डिपेंड करेगा, ये देखना होगा कि आने वाला चेयरमैन कौन होगा, मैनेजमेंट कमेटी क्या बनाई जाएगी, क्योंकि बॉल जो है इस वक्त हुकूमत के पास है। और फिर वही बात, हुकूमत साड़ी केड़ी सीधी है, वो भी उत्थे भी निगरान चल रही है।
अच्छा मुझे ये बताएं कि ज़का अशरफ को उड़ती चिड़िया बता रही है कि रिप्लेस करने आ रहे हैं नजम सेठी, क्या कहेंगे? सेठी साहब आ रहे हैं, पता नहीं उनकी चिड़िया सही है कि ज़का साहब की चिड़िया ठीक है। बहरहाल सेठी साहब साਡਾ ਤੇ ਇਹੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦਿਓ, किसी ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜਿਹਨੂੰ क्रिकेट ਦਾ पता है। हमने चले हुए कारतूसों को कितना चलाना है। आपने सेठी साहब को चला हुआ कारतूस कह दिया? नहीं, मैं देखें रमीज राजा आए थे। हाँ। अब जो भी जितने भी थे पीछे, मुझे ये बताएं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए क्या हुआ है? कुछ हुआ है? मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ, ये जो सारा अभी मैंने आपसे मामला डिस्कस किया है, ये अगर एक चेयरमैन जो है वो क्रिकेटर होता ना, एक्स क्रिकेटर, तो ये मामला कभी ना होता उसको, क्योंकि उसने क्रिकेट खेली है, उसको पता है कि हमने दूसरे मुल्क में जाके हमने किस चीज को फेस करना होता है। देखो इधर जो मामला है, इधर मामला ये है, उन्होंने समझा कि चीनी के 4 बोरे तोरियां उधर पड़ी हैं, चीनी की 4 बोरियां उधर पड़ी हैं, ते असी 8 बोरियां बेच के ते पैसे कमा लांगे, भावें सानू जो मर्जी कहन। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है एडमिनिस्ट्रेटर का, जब आपका क्रिकेटर एडमिनिस्ट्रेटर होता है और जब आपका एक ब्यूरोक्रेट एडमिनिस्ट्रेटर होता है। हाँ। तो दिस इज अ डिफरेंस। बहरहाल हाँ। जो है वो सेठी साहब आप कह रही हैं चिड़िया, हाँ। मैं आपकी बात को डिनाई नहीं कर सकता, आपके पास ऑब्वियसली मेरे से ज्यादा सोर्स हैं, आपके हाथ जो है ज्यादा लंबे हैं। बहरहाल जो है मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कुछ हाँ। आएगा, क्योंकि फिलहाल निगरान हुकूमत है। राइट। शायद कोई निगरान ही यहाँ पे भी आ जाए। मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, मतलब कंफर्म नहीं है, लेकिन कुछ मेरे भी सोर्स हैं, मैं बता रहा हूँ कि कोई नया बंदा आ सकता है, नया बंदा आएगा। कोई आइडिया, कोई वैसी रफ आइडिया, कोई नाम 2-3 निकालें? नहीं, नाम नहीं मैं निकाल सकता, नहीं बताएं। नहीं, नाम नहीं मैं ले सकता। मैं आपको वैसे बताता हूँ, मुझे जहाँ तक लगता है कोई एक्स आर्मी ऑफिसर आएगा। बहुत बड़ा इंकशाफ होने जा रहा है आपके ख्याल से कि नेक्स्ट जो है कोई एक्स आर्मी ऑफिसर आएगा? एग्जैक्टली, और उसके लिए मैनेजमेंट कमेटी नहीं बनाई जाएगी। अच्छा। और माइट बी पॉसिबल, ये मेरा पॉइंट है। right. मैं गलत भी हो सकता हूँ, आप खिलाफ भी कर सकते हैं, और ये नहीं कि मैं आपको खबर दे रहा हूँ, ये मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ कि माइट बी पॉसिबल जब ज़का अशरफ का टेन्योर ख़त्म हो तो जो निगरान हुकूमत है वो एक एक्स आर्मी ऑफिसर को लेके आए और उनको कहें कि आप जो पीसीबी के मामला हैं उसको रन करें, इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन करवा के जो एक बाकायदा प्रोसीजर है उससे थ्रू जो है चेयरमैन पीसीबी एक आ जाए। नहीं, वैसे इट इज क्वाइट लाइकली, बिकॉज अगर कोई फौजी आ जाता है तो वी कैन स्टिल होप फॉर द बेटर, बिकॉज इस वक्त जिस तरह से डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो अपना इन्फ्लुएंस कर रही हैं, एक्सरसाइज रिजल्ट इज 0। एनीवेज गाइज, आप हमें बताइए कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कीप वॉचिंग क्रिकेट लाउंज। सी यू गाइज अगेन, बाय बाय।